राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे के साथ एक नया जय घोष। जय हो माँ कामाख्या की, जय हो बाबा पशुपति नाथ की। आज तक सिर्फ राधे राधे थे, अब बाबा पशुपति नाथ और जय माँ कामाख्या का जय घोष मेरा हमेशा ही रहेगा। क्योंकि मैंने जो अपना एक नया जीने का आधार बनाया है अपने लिए, उसमें माँ कामाख्या की बड़ी कृपा है। उनका नाम मात्र लेने भर से मेरी ज़िंदगी में से मैं अपने शारीरिक दुखों की बात कर रही हूँ। मेरा जो आराम मुझे मिला है उसके लिए मैं जितनी बार स्वास्थ्य केयर संस्था का धन्यवाद करूं, जितनी बार माँ कामाख्या के चरणों में प्रणाम करूं, जितनी बार अपने को समर्पित करूं, उतना ही कम है। तो मैंने कल अपने ब्लॉग में शुरुआत की थी कि मैं अब हर दिन ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। जो दिन भर के मेरे कामकाज होते हैं उनको ना भी दिखाऊं तो अपने दिन का एक जो बेस्ट मेरा पार्ट रहेगा वो मैं दिखाऊंगी। आज मैं बहुत लेट शुरुआत कर रही हूँ, टाइम घड़ी के हिसाब से तो 11 बजने वाला है, लेकिन इसमें हो रखा है 10, साढ़े 10 हो रखा है, 10:28। तो दूसरा क्या है कि कल मेरा जो मैंने कहा था कि आज 19 को मैं 19 का वेट कर रही थी डेट में कि 19 कब आएंगी, क्योंकि 19 को मेरा जो आईडी कार्ड और मेरी किट की डिलीवरी थी। स्वास्थ्य केयर से जो किट आती है हमें प्रोडक्ट की, वो उसका वेट कर रही थी। मैं बड़ी बेसब्री से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में जितना मैंने जाना है उसको देखने की और इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा दिली इच्छा हो रही थी, मेरी उत्सुकता हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस यही है कि आज मैंने अभी जैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है संस्था में, तो हमारे जो बैनर आते हैं काम के, वर्क फ्रॉम होम से ही काम होता है, तो हमें अपने अपने बैनर अपने अपने घरों में लगाने होते हैं, जहाँ पे हम अपना एक बैठने का एक स्थान बना लेते हैं। वहाँ पे हमें अपने बैनर लगाने होते हैं। बैकग्राउंड में अपना आईडी कार्ड, एक प्रोफेशनल जैसे वर्क किया जाता है। हमें संस्था सिखाती है कि घर बैठे भी आप अपने काम को कितनी सहजता के साथ कर सकते हैं। तो वही मैं भी शुरुआत कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिल रही है। और अगर सच कहूँ तो शायद मेरा सपना जो बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, समाज सेवा का मुझे बड़ा शौक़ है। समाज सेवा में ज़रूरी नहीं है कि आप नेता वाली टोपी पहन के ही समाज सेवा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर काम समाज सेवा होता है। जैसे एक डॉक्टर समाज सेवी है, एक टीचर समाज सेवी है, वैसे ही हम लोग भी मैं तो ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मुझे अपने आप से अंदर से प्राउड फील होता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज बिजी क्यों थी। मैंने सुबह उठने के बाद से झाड़ू पोछा, घर का जो भी काम होता है, फिर छोटा बच्चा है मेरा, उसको संभालने के साथ साथ अभी मेरे बैनर को आने में काफ़ी टाइम है। तो आज मैंने देखिए, आज मैं अभी तक इसमें लगी थी। मैंने जो मेरी किट आई है उस किट को मैंने इस तरह से जो किट हमारी आती है वो प्लास्टिक की नहीं आती है, गत्ते की आती है। कार्डबोर्ड जो आप जानते होंगे, गत्ता कहते हैं जिसे हम हिंदी में। सबसे बेस्ट चीज़ हमारे प्रोडक्ट की यही है कि ये प्लास्टिक फ्री है। प्लास्टिक फ्री का मतलब इसमें बाहर से भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। तो ये मैंने अपना एक बैनर तैयार किया है छोटा सा। तो मैंने सुबह फूल मंगाए। अब मैं अपने शुभारंभ कर रही हूँ अपने बैनर के साथ, अपने आईडी कार्ड के साथ। सुबह मैंने एक मीटिंग भी ले ली है अपनी, इसलिए मैं बिजी थी थोड़ा। अब मैं पहले पूजा पाठ करती हूँ, फिर मैं आपसे नेक्स्ट अपने आज प्रोडक्ट में आपको जो भी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
तो दोस्तों इसी के साथ होगी मेरी माँ कामाख्या के नाम के दीपक के प्रज्वलित होने के साथ साथ मैंने अपनी पूजा अपने घर के मंदिर में जहाँ हम रोज़ ही करते हैं, और अपने बैनर की एक छोटा सा बैनर का कटआउट मैंने तैयार किया है अपना, क्योंकि ये खाली मात्र बैनर नहीं है, मेरी ज़िंदगी का एक नया आधार है, मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी नींव है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मैं अपने इसमें अपना एक लक्ष्य प्राप्त करूं। मात्र अपने तक सीमित न रह के अन्य सभी जितनी भी मेरे जैसी औरतें हैं सबको अपना एक ऐसा पड़ाव मुझे पार करना है कि जिसमें ना चाहते हुए भी हर कोई जुड़े और दिल से जुड़े। तो ये मेरा बैनर है, आप देखिए मैंने इसको सुबह अपने आप से बैनर कट किया, बॉक्स से मैंने बैनर क्रिएट किया है। ये मेरी माँ कामाख्या के नाम का, बाबा पशुपति के नाम का मैंने दिया, यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। और आज से मैं अपने काम को, मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया है उसी दिन से मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा दिल से कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी आगे भी कि मैं अपने काम को पूरी जैसे पूजा करते हैं उसी तरह से मैं अपने काम को करूँ। कृष्णा इधर आओ। तो ये है मेरे दिन की आज सबसे ख़ास शुरुआत, जिसमें मैं माँ कामाख्या से अपने लिए और अपने से जुड़े अपने तरह के हर तरह के लोगों के लिए माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी के जीवन में आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। ये मेरे बच्चों को मैंने टीका लगा दिया है, अब मैं अपना छोटा सा बाल गोपाल मेरा और है उसको टीका लगाती हूँ। मेरा छोटा वाला जो है अभी थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, उसको करा रहे हैं उसके पापा स्नान, कि नहला रहे हैं, तो उसको बाद में दिखाते हैं। और इसी के साथ अभी थोड़ा सा वीडियो को और क्रिएट करूँगी, आपको आज इसी ब्लॉग में बताऊँगी कि जो सुकन्या स्वास्थ्य केयर के एनियन पैड्स हैं, सैनिटरी पैड, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्यों मैं इतना ज़्यादा कहते हैं खुशी से बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या क्वालिटी है और क्यों है ये जीवन के लिए, हम सब के लिए इतना कंपल्सरी, और क्यों है हमारे लिए, हम औरतों के लिए क्यों नया जीवन दान है, ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। थोड़ा सा अभी तक नाश्ता पानी नहीं हो रखा है हमारा, तो थोड़ा वो भी करते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। हेलो दोस्तों, वीडियो आधा सा अनकम्प्लीट रह गया था थोड़ा, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं अपना काम ख़त्म करके नाश्ता पानी, बोला था नाश्ता नहीं, बहुत लेट हो गया तो नाश्ता क्या खाना ही खा लिया है पूरी तरह से। अब मैं और तो कुछ नहीं वीडियो में, ये पहले मेरे बाबू देख लीजिए, ये कितना प्यारा है भाई, ओए भाई कितना प्यारा बाबू। चलिए ये तो मेरे मजाक की बात हो गई। मैं आज की वीडियो में मैंने जो अपनी संस्था के बारे में आपको जानकारी दी थी कल के वीडियो में आधी, तो उसमें मैंने कहा था कि जब मेरे पास किट आ जाएगी तो उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी, बेनिफिट्स मैं बाद में बताऊंगी। देखिए, मात्र प्रोडक्ट की जानकारी ये है कि प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड, लेकिन खाली पैड नहीं है, प्लास्टिक पैड नहीं है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स है कि वो पूरी तरह से हर्बल हैं, हवा मिट्टी पानी के संपर्क में आते ही पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने में एक पहल करते हैं, एक छोटी सी कोशिश करते हैं, और वो सफल होती है। क्योंकि जो जो पैड होते हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वहाँ की ज़मीन को कहीं ना कहीं उपजाऊ बनाते हैं। तो एक काम के साथ एक पंथ दो काज वाला जो यहाँ पे कहावत होती है वो लागू होती है। फिर दूसरा क्या है कि और चीज़ें तो नहीं आज की मैं बताती हूँ कि जो सैनिटरी पैड्स हैं वो हमें किन किन बीमारियों में आराम दे सकता है, और मेन प्रॉब्लम्स जो उसमें आई हैं कि हम मात्र इस पैड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है।
मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन तो, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कह रही थी कि सबसे मेन कारण क्या है आज की डेट में। मैंने कल के वीडियो में भी थोड़ा सा बोला था कि कोई भी महिला होती है जहाँ से माँ बन जाती है तो वहाँ से अपने स्वास्थ्य के प्रति उतनी सजग नहीं हो पाती है, क्योंकि समय भी नहीं मिलता है। और कहीं कहीं पे हम अपनी बाहरी खूबसूरती के लिए तो दिन रात कुछ ना कुछ करते हैं। जिनको बाहरी खूबसूरती में इंटरेस्ट होता है, हर औरत को सुंदर दिखना पसंद होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम मार्केट में जाके अपने लिए सिर्फ अगर बाहर की चीज़ें ख़रीदनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपने लिए श्रृंगार का कोई भी सामान ख़रीदना है, तो हम उस पर 100 बार चीज़ों को परख के देखेंगे और लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सा, मतलब हमें चाहिए कि हमें अच्छा प्रोडक्ट लेना है जिससे जो किफ़ायती हो और जो टिकाऊ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिपस्टिक ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कितना लॉन्ग लास्टिक है, उसका कलर शेड कैसा है, तो ये सब देख के हम उस पर पैसा खर्च करने में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। लेकिन एक सैनिटरी पैड, हम उसके लिए, बहुत कम औरतें होती हैं जो सैनिटरी पैड का सिलेक्शन ये सोच के करते हैं कि कहीं इससे मेरी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ बस पीरियड्स अच्छे से निकल जाएं, इतना ही सोच के लाते हैं। मैक्सिमम लेडीज़ मुझे लगता है कि कम ही प्राइस का लाती होंगी। आप कम क्या, आप कितने भी हाई प्राइस का भी अगर सैनिटरी पैड लेके आते हैं उससे आपको कंफर्ट मिल सकता है लेकिन हेल्थ नहीं मिल सकती। लेकिन सुकन्या स्वास्थ्य केयर के जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड हैं वो हमें स्वास्थ्य भी देते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं। इसका पूरा प्रूफ मैं आपको दूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में विथ प्रूफ। अभी मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो हैं या औरतें जो हैं, छोटी लड़कियों में भी और हम बड़ों में भी जो बीमारियाँ हो रही हैं, आम बीमारियाँ में, जैसे कि मेरे दूसरे वाले फ़ोन में वही संस्था से हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं नोट्स, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम तो सब लोग जानते हैं, बस मैं आपको याद दिला रही हूँ। जैसे लिकोरिया है, आम सी प्रॉब्लम है लड़कियों में भी और वुमेंस में भी, औरतों में भी। तो लिकोरिया हो गया, जलन होना बहुत रेयर हो चुका है कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद हमें जलन होती है थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं हमें बहुत दिक्कत होती है, हर कोई इसका सामना करता है। फिर खारिश होती है, इन्फेक्शन होगा तो खारिश भी होगी। फिर थायराइड, हमें इस वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में आज की डेट में बहुत सारी लोगों को थायराइड है, और शायद मुझे लग रहा है कि इस कंडीशन में मुझे भी थायराइड है। बट थायराइड दो तरह के होते हैं, एक होता है मोटापा वाला थायराइड, एक होता है सूखने वाला थायराइड। तो मुझे भी अभी मेरे टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रखे, मेरे टेस्ट हो रखे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रखी है मेरी, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। उसके बाद से क्या है, हार्मोन्स डिसऑर्डर हमारे ज़रूर से होते हैं। अगर हमारा जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है तो हमें हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तो इसीलिए हमारा पीरियड साइकिल इधर से उधर होता है। दूसरा क्या है कि बच्चा ना होना, कितनी आज की कंडीशन में देखिए खान पान ऐसा हो चुका है बहुत कुछ, फिर मेंटल हेल्थ ऐसी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में बच्चा ना होना पहले भी था, लेकिन पहले उसका ट्रीटमेंट नहीं था। बांझ शब्द कह के संबोधित कर देते थे औरत को, और सारे दोष औरत के सर पे मर दिए जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो बहुत जागरूक हो चुके हैं लोग। लेकिन फिर भी मैं बस अभी ज़्यादा बात न करके अपने पेट्स के बारे में ही मतलब बता रही हूँ कि किन किन बीमारियों के लिए हमारा पेट बेनिफिट देता है। 100% बेनिफिट देता है, ये संस्था ने प्रूव किया हुआ है। फिर क्या है, यूटेरस का कैंसर जो है कितना आम हो चुका है आज की डेट में, बहुत आम हो चुका है। क्योंकि महिलाओं को जब तक उनकी दुर्दशा नहीं हो जाती तब तक कोई जनरली किसी डॉक्टर के पास हम अपना चेकअप कराने नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। कल एक मैंने स्टेटस लगाया हुआ था अपना, तो एक संजुला चतुर्वेदी मैम हैं जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, आई थिंक डेंटिस्ट ही हैं, मुझे उनके बारे में भी जॉब का उनका प्रोफेशन पता नहीं, पर हैं डॉक्टर। तो हमारी संस्था के साथ जुड़ी हैं और इस अभियान में सिर्फ और सिर्फ, अब जबकि जो एक डॉक्टर है वो मंथली सैलरी के लिए तो यहाँ पे करेंगे नहीं काम, लेकिन समाज के लिए वो सेवा भाव से इस संस्था के साथ जुड़ी हैं और अपने जितने भी उनके पास पेशेंट आते हैं हर पेशेंट को जागरूक करती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बना के सेंड किया है,
तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, सर्वाइकल कैंसर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है वो उतना अभी मैं दे नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि अभी इन बीमारियों के बारे में बात कर रही हूँ जो मात्र सैनिटरी पैड, हमारा बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड सुकन्या स्वास्थ्य केयर का, उसको यूज़ करने से इन प्रॉब्लम्स में हमें आराम आ सकता है। कमर दर्द जो आम है हमारे लिए कमर दर्द आज की डेट में, लेकिन कमर दर्द जिसको होता है वो जानते हैं कि कमर दर्द क्या होता है। फिर क्या है, बच्चेदानी में रसौली या बच्चेदानी को निकलवाना और कैंसर जैसी घातक बीमारियां, कैंसर मीन्स बच्चेदानी का कैंसर, घातक बीमारियां महिलाओं को मौत के मुंह तक ले जा रही हैं। बिल्कुल एकदम आंखों देखी बात है। बहुत सारी महिलाओं को, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, कहीं पे भी जाइए, अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं, आपको मतलब वहाँ पे 10 से 15 पेशेंट ऐसे ही मिलेंगी जिनको यही प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह के जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, तो गिनी चुनी, मतलब ये मान के चलिए अभी 10 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सुनाई है। इसमें इन 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मात्र एक सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना अपनी डेली हैबिट्स में, अपने पर मंथ के जो हमारा मेस्टर साइकिल होता है उसमें हम प्लास्टिक पैड यूज़ न करके सुकन्या स्वास्थ्य के हर्बल पैड, अगर हम बायोडिग्रेडेबल पैड यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन घातक बीमारियों को अपने शरीर तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही है कि ये मात्र चंकित कुछ बीमारियां ही हैं जो बिल्कुल ख़ास हैं और होती हैं बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए मैंने आज इन बीमारियों का जिक्र किया है। नेक्स्ट मैं जो ब्लॉग बनाऊंगी उस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इन बीमारियों का हम मात्र एक पैड से हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे इन बीमारियों से जिनको हो गई हैं उनको बचाव दे सकते हैं, और जिनको भगवान की कृपा से, माँ कामाख्या की कृपा से नहीं हो रखी हैं, उनको हम इन बीमारियों से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। तो आइए इस मुहिम में थोड़ा सा सहयोग कीजिए। क्या बोलते हैं, मतलब एक अंदर से प्राउड भी फील कीजिए, और कहीं ना कहीं अपने लिए, अगर आप अपना थोड़ा बहुत अपने लिए एक धन अर्जित करना चाहती हैं, अपने लिए अपना पैसा जो सेल्फ डिपेंड होना के जिसको कहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो ज़रूर से सुकन्या स्वास्थ्य केयर एक ऐसी संस्था जो घर बैठे महिलाओं को रोज़गार और सम्मान और स्वास्थ्य हर चीज़ से परिपूर्ण कर रहा है। तो ज़रूर से अपने कमेंट करके बताइएगा, और ब्लॉग शायद थोड़े लंबे हो रहे होंगे क्योंकि अभी उतना आइडिया नहीं है संस्था के बारे में कैसे बोलना है। धीरे धीरे सीख जाऊंगी तो आपको कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। आज मेरे इस ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी अपनी माँ कामाख्या के नाम का दिया जलाया, तो साथ ही साथ में अपना एक छोटा सा बैनर तैयार किया। मुझे बड़ा शौक़, क्योंकि मैं जब अपनी मीटिंग ज्वाइन करती हूँ जूम पे, तो सारी बहनों के देखती हूँ अपने स्वास्थ्य परिवार में सब लोग पीछे से बैनर के साथ और आईडी कार्ड के साथ होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि अपने अंदर एक अलग सी फील आती है। तो उसी फील को फील करने के लिए जब तक मेरा बैनर नहीं आता है तब तक मैंने अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा बैनर आर्ट डेकोरेट किया है। मेरी जो किट आई थी उसे मैंने खुद से बनाया है और आज अपने बैनर की स्थापना की है, और साथ में अपने किट की शुरुआत के लिए अपने किट को एक तिलक किया है और माँ कामाख्या के नाम का एक दिया जलाया है। तो ज़रूर से इस ब्लॉग को देखिएगा। राधे राधे, जय हो माँ कामाख्या की, जय हो बाबा पशुपतिनाथ की। सभी नारी शक्ति को प्रणाम, और सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।